Everyone, you are watching our channel Mission Science Topper, and in this video I will going to discuss about totally an epitaph VVI objectives. So if you are a student of 12th class and you give the examination in 2024, then this video is very useful for you because this is the most VVI question. Get start the video. What is the question of an epitaph? Okay, here is your question. And you can see this is your channel name Mission Science Topper, but here you can see an epitaph most VVI objectives. First question is pen. First of all, pen select. Okay, first question is an epitaph deals with the, अर्थात आयन एपिताफ के अंदर जो डील हुआ था, आयन एपिताफ के अंदर जिस मुद्दे पर बात हुआ था, तो वह चैप्टर किसके ऊपर और किस मुद्दे पर डील करके बनाया गया था, तो वह हुआ था किसके डील हुआ था, टोटली के टोटली आपका डिस्कशन हुआ था एक लेडी को लेकर के। तो यहाँ पर इट्स योर राइट आंसर लेडी, नॉट गर्ल, नॉट बेबी, नॉन ऑफ दिस, इट्स रॉन्ग, दिस इज द राइट आंसर लेडी। सेकंड नंबर क्वेश्चन इज द लेडी मेंशन इन द पोएम आयन एपिताफ बिलोंग टू, अर्थात जो लेडी थी आपको जो इस पोएम के अंदर मेंशन किया गया वो कहाँ से बिलोंग करती थी, नॉर्थ कंट्री से बिलोंग करती थी, ईस्ट कंट्री से, वेस्ट कंट्री से और साउथ कंट्री से। तो आपको पता होना चाहिए कि यह वेस्ट कंट्री से बिलोंग करती थी, दिस इज द राइट आंसर होगा वेस्ट कंट्री। जो आपकी जो लेडी उसमें थी किसमें, आयन एपिताफ जो आप लोग देख रहे हैं आयन एपिताफ, इसके अंदर की जो लेडी की बात किया गया था तो वो कहाँ के थी, तो आयन वेस्ट कंट्री के थी, इसको आपको पता होना चाहिए। थर्ड नंबर आप देख सकते हैं द पोएटिक डिवाइस विच यहाँ पर होना चाहिए, विच इज यूज इन द पोएम आयन एपिताफ, क्या मेटाफोर, स्माइल है ना, पर्सी नोटिफिकेशन एंड द एम्ब्लिक्यूट। तो यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर आपका होना चाहिए, आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका होना चाहिए एम्ब्लिक्यूट। चलिए फोर्थ नंबर आप देख सकते हैं, फोर्थ नंबर आप क्वेश्चन को देख सकते हैं द टर्म क्रम्बल यूज इन द पोएम आयन एपिताफ मेल्स टू, अर्थात क्रम्बल की बात, यह जो क्रम्बल शब्द का प्रयोग किया गया है वह यह आयन एपिताफ के अंदर किस रूप में किया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब मैं क्रम्बल, अर्थात जब मैं मर जाऊँ तो कैसे कोई याद रख पाएगा, यह इसका मतलब यही है क्या, जब मैं मर जाने के बाद वह याद कैसे रहेगा, तो क्रम्बल अर्थात डाई की बात यहाँ पर किया गया है। आगे देखिए द टोन ऑफ द पोएम, अर्थात इस चैप्टर जो हमारा जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं आयन एपिताफ, इसके अंदर की टोन क्या है, हैप्पी है, मेलंकोली है, रोमांटिक है, नॉन ऑफ दीज है। तो यहाँ पर मेलंकोली आपका जो होगा वह राइट आंसर होगा, यह मेलंकोली आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आप देख सकते, देखिए वाज कंपोज द पोएम आयन एपिताफ, अर्थात इसको कंपोज किसने किया है, किसने इस चैप्टर को क्या किए हैं, राइट किए हैं। तो आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन में क्या है, वाल्टर डिलामेयर, रूपर्ट ब्रूक, डीएच लॉरेंस और डब्ल्यूएच ऑर्डेन। तो आपका राइट आंसर आपको यहाँ पर होना है वाल्टर डिलामेयर। वाल्टर डिलामेयर ने ही क्या किया था, आयन एपिताफ चैप्टर को राइट किए थे, कंपोज किए थे, बनाए हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7th नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वाल्टर डिलामेयर बिलोंग टू, कहाँ से बिलोंग करते थे और किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे, बिलोंग टू और किस सेंचुरी की भी बात किया गया, किस सेंचुरी से बात बिलोंग करते थे, 1920। तो 20 आपका जो होगा आपका क्या होगा, राइट आंसर 20वीं शताब्दी से उन्होंने क्या कर रहे थे, बिलोंग कर रहे थे। वो 20वीं शताब्दी के यह क्या थे, पोएट थे जिन्होंने क्या कर रहा था, इस सारी चीज़ों को राइट कर रहे थे। वाल्टर डिलामेयर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट विथ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इन, अर्थात क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के साथ के हाथों से उन्होंने कब ऑर्डर ऑफ मेरिट प्राइज को उन्होंने क्या किया था, जीता था। 1953 में उसने क्या किया था, जीता हुआ था ऑर्डर ऑफ मेरिट प्राइज, जो एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा उनको दिया गया था वाल्टर डिलामेयर को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन, वाल्टर डिलामेयर वाज क्या थे, पोएट थे, पोएट थे, नोवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे या फिर ऑल ऑफ दीज थे। तो यहाँ पर यह तीनों के तीनों थे, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। हर चीज़ों को आपको याद रखना है, नहीं कि आपको पोएट पढ़ रहे हैं तो पोएट ही आपका वो केवल पोएट ही होंगे, पोएट नहीं, वो नोवेलिस्ट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। इस सारे चीज़ों को भी ध्यान रखने की जरूरत है। यदि उसमें से पोएट को हटा दे तो क्या करते, वाल्टर डिलामेयर शोज फ्रेश इंटरेस्ट
ब्लैंक थीम, अर्थात किस चीज़ों के कैसे थीम के अंदर वो ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। वाल्टर डिलामेयर जो है कैसा थीम, कैसे दृश्य, कैसे चीज़ों के साथ वो ज़्यादा रखते थे, तो उनका ओल्ड थीम जो था, ओल्ड थीम उनको बहुत ही ज़्यादा क्या था, पसंद था, ओल्ड थीम में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। वाल्टर डिलामेयर हैज़ रिटन द पोएम। फिर से वही क्वेश्चन आपका आया, थोड़ा सा घुमाया था कि वाल्टर डिलामेयर ने क्या लिखा था, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उसमें पूछा गया था आइन एपिताफ कौन लिखा है, और इसमें पूछा जाए कि वाल्टर डिलामेयर ने क्या लिखा है। तो अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आइन एपिताफ आपका 11 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आइन एपिताफ। 12 नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। वाल्टर डिलामेयर न्यू हु इज नाउ डेड, अर्थात बोला जा रहा है कि वाल्टर डिलामेयर किसको बोल रहे हैं कि वह क्या हो गई, क्या हो गए हैं, कौन मरा हुआ है, किसको मरने की बात कर रहे हैं। तो गर्ल मूवी है कि लेडी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, गर्ल, लेडी, बॉय, और नन ऑफ दीज में आपका लेडी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि मर जाने के बाद उसके जा करके एपिताफ पे, एपिताफ वो क्या होता है कि जहाँ पर व्यक्ति कोई मर जाता है और वहाँ पर जो सिलापट बना, उनको दफना देने के बाद जो सिलापट बना दिया जाता है, उस पर उनका नेम वगैरह जो दर्शाया गया होता है सिलापट। जैसे आप लोग गाँव वगैरह में जब भी कोई किसी भी योजना के तहत आपका जो कार्य होता होगा, तो कार्य में देखते होंगे कार्य को पूर्ण करने के बाद वहाँ पर एक बोर्ड लग जाता होगा, कितना खर्चा था, कितना का यह बजट था, यह सारा कुछ यहाँ पर दर्शाया जाता है। उसी तरीके से मर जाने के बाद भी क्या एपिताफ, तो वहाँ पर कौन मरे, किसको मरने की बात किया गया था, लेडी मरी हुई थी, और उसी को देख करके उसने इस पोएम को उसके बारे में उसने क्या कर दिए थे, राइट कर दिए थे। चलिए नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, द पोएट फील्स दैट हिज डेथ नोबडी विल ब्लैंक रिमेंबर हर। तो रिमेंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि वह बोल रहे हैं, यही फील कर रहे हैं कि मर जाने के बाद कौन याद रखेगा उनको, उसे कौन याद रखेगा। मर गई वह लड़की, वह जो औरत थी, वो उसने क्या कर गई, मर जाने के बाद कौन उसको, नोबडी, कोई भी उसको याद नहीं करेगा, क्या, रिमेंबर, याद नहीं करेगा, किसको, उसे, हर। द पोएट थिंक्स डैट ब्लैंक इज नॉट एवरी लास्टिंग, अर्थात बोला जा रहा है कि एवरी लास्टिंग कौन नहीं होगा, ज़्यादा दिन तक चलने वाला, हमेशा चलने वाला चीज़ क्या नहीं है। तो वह क्या नहीं है, ब्यूटी नहीं है, क्रूल नहीं है, एलिजिनेस नहीं है, लव नहीं है। तो यह देखिए, यह ब्यूटी जो है आपका, यह ब्यूटी ही एक ऐसा चीज़ है कि जो कि हमेशा चलेगा नहीं, एवरी लास्टिंग, अर्थात हमेशा वह वैसे ही रहता नहीं है। ब्यूटी जो होता है वह क्या है, क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए होता है। जैसे आप जब बचपन में आपका जिस तरीके से ब्यूटी खूबसूरती था, उस तरीके से 10 साल के बाद नहीं हुआ। 10 साल की उम्र में जो था वह फिर से 18 वर्ष की उम्र में नहीं हुआ। 18 वर्ष के जो उम्र में था वो 25 की उम्र में नहीं हुआ, और 25 वाला जो ब्यूटी है वो 50 की उम्र में नहीं रहेगा। अर्थात यह क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। ब्यूटी जो होता है वो पास होते रहता है, वो हमेशा एवरी लास्टिंग नहीं रहता है। तो यह हेयर इज नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका ए। चलिए अब यहाँ पर दिखा जा रहा है, द लेडी हु इज डाइड लाई इन द, कहाँ लेटी हुई है, वह जो औरत जो मर गई है, वह जो औरत मर गई है वो लेटी कहाँ हुआ है, तो ग्रेव में। वह ग्रेव आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ग्रेव में उसने क्या की है, लेटी हुई है, अर्थात ग्रेव में दफना दिया गया है। जहाँ पर दफनाया जाता है उसी को ग्रेव का बोला जाता है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है इस लाइन को, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, इस लाइन को कहाँ से लिया गया, टेकन फ्रॉम, तो यह लिया गया आइन एपिताफ से, आपका राइट आंसर होगा, है ना। तो यह आपका राइट आंसर होगा, जिसने हमेशा क्या करती थी, हर किसी के दिलों में क्या करती थी, वो राज करती थी। तो यह आपका राइट आंसर होगा, किसमें बताया गया है, आइन एपिताफ के अंदर इसको बातों को दर्शाया गया है। नेक्स्ट नंबर आप देखिए 17 नंबर, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज रिटन बाय, कौन इसको याद रखेगा। यह जो लाइन है, इस लाइन को भी किसने लिखा है, तो वही लिखे हैं, तो वह उसका नाम क्या है, तो वाल्टर डिलामेयर। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर आप क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ यदि हम बढ़े, देखिए वाल्टर डिलामेयर वाज बॉर्न इन, अर्थात वाल्टर डिलामेयर कब जन्मे हैं, 53 में, 1853 में, 67 में, 73 में, 89 में। था 1873 में उनका क्या हुआ था, बर्थ हुआ था, और बर्थ को ही पूछा जा रहा है। वाल्टर डिलामेयर वाज बॉर्न इन, तो 1873 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी।
देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लैंक वाज हॉनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन, सम्मानित किया गया था 1953 ईस्वी में ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से। वह किसको किया गया था? जॉर्डन को, विलियम वॉट्स को, या फिर वाल्टर डिलामेयर को? तो वाल्टर डिलामेयर को ही किया गया था, जो कि अभी पहले ही बताया गया कि वाल्टर डिलामेयर को एलिजाबेथ सेकंड के द्वारा 1953 ईस्वी में आ गया आंसर भी आपका। 1953 में आपको क्या किया गया था? ऑर्डर ऑफ मेरिट से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया। यहाँ पर पूछा जा रहा है किसको किया गया था, तो वाल्टर डिलामेयर को। ये अभी आपका क्या हो गया? राइट आंसर आपका हो गया आप। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, वाल्टर डिलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द, और इसको आपको कर देना है कमेंट में, आपको इसको करना है कमेंट। इसका आंसर करना है क्या जी? इसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो बिल्कुल आप कीजिए, वाल्टर डिलामेयर मेक अस अवेयर ऑफ द, किससे अवेयर थे, किससे अवेयर वाल्टर डिलामेयर हैं, तो उसको किस बातों को लेकर के, तो इसमें क्या कीजिए, तुरंत आप जाइए कमेंट कीजिए। और पूरे वीडियो यदि बेस्ट लगा हो, अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो, तो तुरंत आप लाइक करके चैनल के साथ भी जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मज़ेदार टॉपिक्स के साथ।